आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ 1 गिलास दूध से बनने वाले बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम लड्डू की रेसिपी। इन लड्डू को आप 9 रात व्रत में खा सकते हैं, किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम, खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये झटपट से बन जाते हैं। इसे बनाने के लिए आपको घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको लड्डू को तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट और रसीले से बनके तैयार हुए हैं। तो देखिए, इस तरह से जब तोड़ेंगे तो एकदम सॉफ्ट मुलायम आपको ये देखने से ही पता चल जाएगा। इसके लिए मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं। काजू अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप बादाम भी ले सकते हैं। करना कुछ नहीं है, काजू को हम बीच से इस तरह से तोड़ के बड़े साइज़ का तोड़ के तैयार कर लेंगे, क्योंकि इस काजू से जो लड्डू के ऊपर हम लगाने वाले हैं तो इसको थोड़े से हम बड़े साइज़ के ही रखेंगे, छोटे नहीं करेंगे। तो सारे काजू मैंने देखें इस तरह से बड़े साइज़ के तोड़ के तैयार कर लिए हैं। इसकी जगह आप बादाम या किशमिश, किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें, सारे काजू मैंने कुछ इस तरह से तोड़ के तैयार कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा काजू नहीं लगते हैं, 6 से 8 काजू में ये काम हो जाएगा। अब आप कोई पैन ले लीजिए या कढ़ाई ले लीजिएगा इस मिठाई को बनाने के लिए। तो बस इस पैन को मैंने गैस पे रखा, आंच को मैंने धीमा किया और इन काजू को मैंने गरम करने के लिए डाल दिया। अब मैं बिना घी के ये मिठाई बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे घी नहीं डाला है। अगर आप इसमें घी डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच घी डालकर इसे गरम कर सकते हैं। इनको हल्का सा हम कलर चेंज होने तक गरम कर लेंगे, जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। और जब हम काजू को इस तरह से सेक के मिठाई में डालते हैं ना तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने काजू को गरम करके इस्तेमाल किया है। आप देखें, ये काजू 2 से 3 मिनट में ही लाल होना शुरू हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा गरम हमें नहीं करना है, तो इनको तुरंत हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इन्हें निकालने के बाद हम दोबारा से इसी पैन को गैस पे फिर से रख देंगे और यहाँ पे डालेंगे ये 1 गिलास दूध। यहाँ पे फुल क्रीम दूध का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो यहाँ पे पैकेट वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब दूध को चलाते हुए गरम करेंगे। इसे हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तो जब उबाल आ जाए तो बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और इसे गाढ़ा कर लेंगे। इससे ज़्यादा दूध हम इसमें नहीं डालेंगे और इसी दूध से आज हमारे जो लड्डू बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होंगे। आज हम मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। बिना मिल्क पाउडर के ही ये मिठाई बनके तैयार होगी। तो बस इस तरह से दूध को चलाते जाइएगा 3 से 4 मिनट के लिए और इसे थोड़ा गाढ़ा कर लीजिएगा। तो देखें, ये काफ़ी गाढ़ा आपको दूध दिख रहा होगा इस तरह से। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देते हैं। जब आपको इस तरह से दूध थोड़ा सा गाढ़ा दिखे, मलाई सी बनने लगे, तो आप इसमें चीनी डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चीनी को भी चलाते हुए घोल लेंगे ताकि थोड़ा सा ये घुल जाए। जैसे ही चीनी डालेंगे वैसे ही आपको दूध थोड़ा पतला दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इस तरह से चलाते रहिएगा और ये लड्डू बहुत ही जल्दी आपके बनके तैयार होने वाले हैं, क्योंकि जो समय लगना था वो लग चुका है। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब जो काजू थे मैंने आधे डाले हैं, आधे सजाने के लिए बचा लिए हैं। तो बस काजू डालने के बाद इस दूध को थोड़ा और पकाएंगे। इस काजू के साथ इस दूध को पकाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस इस तरह से पका लेते हैं। और अब देखें, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसमें काफ़ी अच्छे से उबाल आ चुकी है। कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। 1 गिलास दूध को हमने यहाँ पे आधा गिलास कर लिया है, इस तरह से इसे पकाया है। तो बस इसी तरह से आपको पका लेना है बढ़िया से। अब ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें इलायची का पाउडर डाल देते हैं और इसे पकने देते हैं इसी तरह से। तो जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये बहुत ही सौंधा बढ़िया दूध हमारा बनके तैयार हो जाएगा। क्योंकि मिल्क पाउडर वगैरह हम नहीं डाल रहे हैं, मावा नहीं डाल रहे हैं, तो ये इस मिठाई के लिए हमें दूध गाढ़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें, दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, मैं पास से दिखा रही हूँ। अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है। इसी तरह का दूध हमें तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप ड्राई कोकोनट।
यहाँ पे हम ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास ड्राई कोकोनट ना हो तो आप गोला वाला नारियल रहता है ना, उसे पीस के भी डाल सकते हैं। तो देखें 1 कप ही डाला है और आँच को मैंने जब डाल रही थी तो मैंने आँच को बिल्कुल धीमा कर दिया था। और अब हम धीमी आँच में इसे पका लेंगे ताकि ये नारियल अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए। और बस इस तरह से चलाते जाएंगे और इसे पका के तैयार कर लेंगे। और इतने से ही आपके ये यहाँ पर 8 से 10 लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। थोड़े छोटे साइज़ के बनेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनेंगे, लेकिन इतने से ही बनके तैयार हो जाएंगे। अब इसे थोड़ा सा हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। जैसे ही ये अच्छे से सूखा दिखने लगेगा तब तक हम इसे पकाएंगे। आप देखिए ये काफ़ी सूखा हो गया है एकदम, तो इससे ज़्यादा जैसे मैंने बताया था हम नहीं पकाएंगे। बहुत ही अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है। तो गैस को बंद कर दीजिएगा और इसे अच्छे से फैला के छोड़ दीजिएगा ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा तभी हम इसके लड्डू आसानी से बना पाएंगे। तो पैन में इस तरह से फैला दीजिएगा। जैसे ही ये ठंडा होगा 2 से 3 मिनट बाद हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। अब ये देखें काफ़ी ठंडा हो गया है और इसे हम निकाल लेते हैं गैस के ऊपर से। और आप चाहो तो किसी बर्तन में भी इसे निकाल सकते हो। अगर आप पैन में लड्डू को नहीं बनाना चाहते तो किसी बर्तन में भी निकाल के लड्डू को बना सकते हो। अब इसे मैंने निकाल लिया है और बस हाथों पर हल्का सा तेल पानी कुछ भी लगा सकते हैं आप, और इन लड्डुओं को कुछ इस तरह से बांध लीजिएगा। ईज़िली ये लड्डू बन जाएंगे और देखने में भी सुंदर लगेंगे। अब ये लड्डू देखें मैंने आसानी से बांध दिया है। अगर आप ऊपर से काजू लगाना चाहते हैं इस लड्डू के ऊपर तो आप क्या करिए, थोड़ा सा इसे फिर से दबा दीजिएगा और फिर इसके ऊपर काजू रख दीजिएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ऊपर से इस तरह से आपको काजू रखना है तो इस तरह से हल्का सा दबाने के बाद फिर से एक बार गोल करिएगा तो ये ऊपर से काजू दिखने लगेगा। तो बस इसी तरह से लड्डुओं को बना लेना है। अब ये लड्डू बहुत ही जल्दी बन जाएंगे और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेंगे। घर पर भी आपकी महंगी वाली मिठाई तैयार हो जाएगी। आप चाहो तो इसे दशहरा पे बना सकते हो, दिवाली पे बना सकते हो। अभी तो नवरात्र चल रही है तो नवरात्र पे भी बना सकते हो। और केसर लगाना चाहो तो एक एक केसर लगा दीजिएगा। केसर से इन लड्डुओं में और भी ज़्यादा जान आ जाएगी। अब मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट रसीले से बनके तैयार हुए हैं, कम समय में, कम मेहनत में। इससे अच्छी मिठाई नहीं बन सकती। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी।